डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की हिंदी की बुक क्षितिज का अध्याय 1 मुंशी प्रेमचंद। आइए सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। गरीबी में रहते हुए भी इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा विभाग की नौकरी भी की, लेकिन बाद में सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी वहां से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और असहयोग आंदोलन में भाग लिया और बाद में लेखक के रूप में ये कार्य करते रहे। सन 1936 में इस महान लेखक और कथाकार का निधन हो गया। भारत के सबसे बड़े लेखकों में प्रेमचंद का नाम आदर से लिया जाए। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित की गई है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने माधुरी, हंस, जागरण आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। प्रेमचंद साहित्य को समाज के परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। इन्होंने जिस गांव को, शहर को देखा जहां इन्होंने जीवन यापन किया, उसकी अभिव्यक्ति इनके साहित्य में मिलती है। इन्होंने किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा आदि विषय को प्रधानता देकर उन्हीं पर इन्होंने काव्य लिखे। प्रेमचंद मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी बड़ी आत्मीयता के साथ देखते थे। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि यह बड़ी से बड़ी बात को भी बहुत ही सरल शब्दों में और संक्षेप में कह देते थे। इनकी भाषा बहुत ही सरल, सजीव और मुहावरेदार है और यह लोक प्रचलित शब्दों का भी कुशलता से प्रयोग करते हैं। प्रस्तुत अध्याय 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज को यह बताने का प्रयास किया है कि कृषक समाज और पशुओं में किस प्रकार का भावनात्मक संबंध होता है। किसान कभी भी पशुओं को पशु नहीं समझता, वह उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह रखता है, पालता है, उसकी सेवा करता है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से एक वर्ग पशुओं को खरीदकर उन पर अत्याचार करता है, उनको भूखा रखता है, फिर किस प्रकार से ये दोनों बैल फिर से कैद से निकलकर फिर अपने मालिक के पास आ जाते हैं। तो अगली वीडियो में हम इस पूरी कहानी को समझेंगे। इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ भी दिए गए हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले है निरापद। इसका अर्थ है सुरक्षित। सहिष्णुता यानी सहनशीलता। पछाई, पालतू पशुओं की एक नस्ल। गोई यानी जोड़ी। कुलेल करना यानी क्रीड़ा करना या खेलना। विषाद यानी उदासी। पराकाष्ठा, अंतिम सीमा तक। गण्य यानी सम्मानित या गणनीय। विग्रह, अलगाव या अलग होना। पगहिया, पशुओं को बांधने की रस्सी। प्रतिवाद यानी विरोध करना। मल्लयुद्ध, कुश्ती। रेवड़, पशुओं का एक झुंड। उछाह, आनंद उत्सव। और इसमें एक शब्द जो विशेष दिया गया है वह है कांजी हाउस, यानी वह स्थान या बाड़ा जहाँ पर दूसरे के खेत को खाने वाले या चरने वाले लावारिस पशुओं को बंद किया जाता है और बाद में कुछ दंड देकर उन पशुओं को छोड़ा या नीलाम किया जाता है। तो अगली वीडियो में हम 2 बैलों की कथा को पढ़ेंगे।